गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्राइस विच इज मस्ट बी कीप इन द माइंड बिफोर द डिसाइडिंग ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब गुड्स के प्राइस को तय करने से पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अपने माइंड में आपको रखने हैं। पहला आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर से मार्केट के अंदर कंपटीशन लेवल बहुत हाई है तो आप अपने गुड्स के प्राइस बहुत हाई नहीं रख सकते। ऐसे केस में अपने प्रोडक्ट के प्राइस आपको कैसा रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है बेटा, लो है या फिर कंपटीशन हाई नहीं, तो ऐसे केस में आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रख सकते हैं बेटा, हाई रख सकते हैं। फिर क्या है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर एक प्रोड्यूसर या एक सेलर के तीन तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है वो कैप्चर करना चाहता है पूरे मार्केट को, क्या करना चाहता है बेटा, पूरा कैप्चर करना चाहता है एक मार्केट को। इफ यू वांट टू कैप्चर बिग शेयर ऑफ मार्केट देन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी कैसा होना चाहिए बेटा, लो। अगर आप चाहते हो कि हम पूरे मार्केट को कैप्चर कर लें तो ऐसे केस में प्राइस कैसा रखेंगे, लो रखेंगे। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में तब भी प्राइस कैसे रखेंगे बेटा, लो कर रखेंगे। लेकिन आप गुड्स की क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, आप गुड्स की क्वालिटी मेंटेन पे मेन फोकस देते हैं, तब ऐसे केस में प्राइस कैसा होगा बेटा, हाई होगा, ठीक। ये तीन तरह के ऑब्जेक्टिव आ गए हमारे। प्रोडक्ट कॉस्ट कहता है दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मस्ट बी कीप इन द माइंड, दिस इज प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी एटलीस्ट विच इज कवर टू द कॉस्ट। मतलब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एटलीस्ट इतना जरूर होना चाहिए जो कॉस्ट को क्या करे, कवर करे। फिर कह रहा है कस्टमर की डिमांड है, जिस प्रोडक्ट हम मार्केट में बेच रहे हैं अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, कस्टमर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहा है, तो प्राइस कैसा रखेंगे मैडम लोग, तब हाई रखेंगे। और कस्टमर अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं कर रहा है तो प्राइस कैसा रखेंगे मैडम लोग, तब हम लोग लो रखेंगे। कुछ ऐसे सर्टेन गुड्स होते हैं, कुछ ऐसे कमोडिटी होते हैं जिनका कंट्रोल कौन किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो ऐसे केस में उस प्रोडक्ट की प्राइस को बेटा हम लोग ध्यान रखेंगे जिसका कंट्रोल किसके हाथ में हो, गवर्नमेंट के हाथ में हो। जैसे एलपीजी हो गया, नेसेसरी फूड्स हो गए, वो सारी चीज़, मेडिसिन हो गए, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल किसके हाथ में बेटा, गवर्नमेंट के हाथ में। तो ऐसे केस में उस प्रोडक्ट का प्राइस हम चाह कर भी हाई नहीं रख सकते, ठीक। तो अच्छा बस।